वेलकम टू एग्जाम क्लियर। आज 23 मई 2020 का जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप बन सकते हैं और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ फाइल आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। आप हमें टेलीग्राम से भी जोड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। यदि आप अभी हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लियर से नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो लाल बटन का दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है। तो राजीव गांधी किसान योजना क्या है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो इस योजना का उद्देश्य है कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ की बात हुआ है। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 में हुआ है। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 में हुआ है और छत्तीसगढ़ जो है 26वां राज्य बना है। छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना है और छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर जो कि रायपुर में है। और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट से। तो अगला क्वेश्चन आते हैं। ये हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना के। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एनटीपीसी ने संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए किसने साथ समझौता किया है? तो एनटीपीसी के संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए इसको ओएनजीसी ने के साथ समझौता किया है। तो यहाँ पर बात हुआ है एनटीपीसी। तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हिंदी में इसको राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड कहते हैं। और एनटीपीसी की स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुआ है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जो कि इंडिया में है। और नई दिल्ली इंडिया की राजधानी है। इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर बात हुआ है फ्रेंड ओएनजी की। ओएनजी की बात हुआ है, ओएनजीसी की। इसकी फुल फॉर्म होता है आयरलैंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। हिंदी में इसको तेल और प्राकृतिक गैस नियामक लिमिटेड कहते हैं। और यहाँ पर ओएनजीसी की स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुआ है। 14 अगस्त 1956 को हुआ है, जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट से। तो अगला क्वेश्चन आते हैं। ये है नेशनल थर्मल एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर पॉइंट कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? तो 22 मई। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या था मनाने का 22 मई को? इस दिवस का उद्देश्य था कि पृथ्वी के स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूकता करना है। इसलिए हर वर्ष 22 मई को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। संयुक्त राष्ट्र को ही इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन कहते हैं, यूएन। तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की बात हुआ है। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना
24 अक्टूबर 1945 को हुआ है, जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट से। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना किया है। तो यहाँ पर बात हुआ है यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना। तो इस फंड का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और स्वावलंबन को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर बात हुआ है उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश का सीएम इस समय योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि बीजेपी पार्टी के हैं, और यहाँ का गवर्नर जो है आनंदीबेन पटेल है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 81 है और राज्यसभा की 31 है। सॉरी, लोकसभा का 80 है और राज्यसभा का 31 है, जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट से। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया गया है। इसका आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा। तो इस कछुआ दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इस दिवस का उद्देश्य है कछुओं की दुर्लभ प्रजातियों को लुप्त होने की बचाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना, जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस कंपनी ने iTurmeric फिनकोल्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यहाँ पर iTurmeric फिनकोल्ड की बात हुआ है, प्लेटफॉर्म की बात हुआ है, तो किस कंपनी ने किया है? तो इस इलेंटेंट डिजाइन एरिना लिमिटेड कंपनी ने हाल ही में कंपनी के iTurmeric फिनकोल्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है कि इस प्लेटफॉर्म में रिटेल बैंकिंग, उधार उत्पत्ति और कॉर्पोरेट बैंकिंग एपीआई जैसी कई सुविधाओं की मदद मिलेगी, जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट से। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने इग्नू के ऑनलाइन एमए कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक यू के ऑनलाइन एम के कार्यक्रम शुभारंभ किया है। तो इसका आरंभ करने का उद्देश्य क्या है कि इस कार्यक्रम से हमारी पढ़े इंडिया ऑनलाइन पहल को मदद मिलेगी, और इससे ऑनलाइन वीडियो के साथ ऑडियो भी अपना हाथ काम लेक्चर ट्यूरेट इस वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। तो यहाँ पर रमेश पोखरियाल की बात हुआ है। तो रमेश पोखरियाल केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री भी है, रमेश पोखरियाल केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री भी है, जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट से। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एयरटेल अफ्रीका में कोविड-19 से प्रभावित बच्चों को और परिवारों की मदद के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? तो किसके साथ किया है? यूनिसेफ। तो हाल ही में एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित और परिवारों की मदद के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी किया है।
तो इस साझेदारी का उद्देश्य क्या है? तो इस साझेदारी का उद्देश्य है बच्चों को दूरस्थ शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना है और मोबाइल नगद हस्तांतरण के माध्यम से उनके परिवारों तक नगद सहायता पहुंचाना है। यहाँ पर एयरटेल की बात हुआ है, एयरटेल की बात हुआ है। तो एयरटेल भारतीय टेलीफोन कंपनी है और एयरटेल की स्थापना 7 जुलाई 1995 को हुआ है और एयरटेल के अध्यक्ष इसमें सुनील भारती मित्तल है। कौन है? सुनील भारती मित्तल है, जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट से। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर के 100% करोड़ के लिए योजना शुरू किया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर के 100% 100 करोड़ के लिए योजना शुरू किया है? तो कोराड़ केंद्र सरकार ने किस शहर के लिए, कोराड़ शहर के लिए केंद्र सरकार ने 100% 100 करोड़ के लिए योजना शुरू किया। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है कि केंद्र सरकार ने उड़ीसा के में कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के पूर्ण 100 करोड़ के लिए एक योजना शुरू किया है, जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट से। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन ने किस देश में से निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? तो चीन ने किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगाया है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बात हुआ है ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा डॉलर है और यहाँ का पीएम, ऑस्ट्रेलिया का पीएम जो है वो स्कॉट मॉरिसन है। कौन है? स्कॉट मॉरिसन है। स्कॉट मॉरिसन है, जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है आपका एग्जाम पॉइंट से। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस सोशल ऐप ने शॉप नामक ई कॉमर्स उद्यम शुरू किया है? तो हाल ही में किस सोशल ऐप ने? तो फेसबुक ने सोशल ऐप में शॉप नामक ई कॉमर्स उद्यम शुरू किया है। तो यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है कि फेसबुक शॉप एक ऑनलाइन स्टोर है और अगर किसी ग्राहक को किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ पूछना होगा तो वो सीधे मैसेज या व्हाट्सएप के जरिए उससे बात कर सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फेसबुक की बात हुआ है। तो फेसबुक की स्थापना 2004 में हुआ है। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुआ है और फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। कहाँ है? कैलिफोर्निया में, जो कि यूएसए में है। यूएसए मतलब अमेरिका में है और यहाँ का सीईओ मार्क जुकरबर्ग है। कौन है? सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट से। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आज का ये क्वेश्चन ऑफ डे है। ये आज के आप लोग के लिए क्वेश्चन ऑफ डे रहेगा। इसका डिस्कस कल हम अगले वीडियो में करेंगे। और अगर वीडियो कैसा लगा हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और इस क्वेश्चन ऑफ डे का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इस क्वेश्चन से कोई भी रिलेटेड आपको डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एग्जाम क्लियर को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो को दे दूंगा, अब वहां से जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या हमारे टेलीग्राम एग्जाम क्लियर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
तो मिलते हैं अगला क्वेश्चन में। आपका कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो आज के लिए यही, और कल आपका करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर फिर मैं उपस्थित होऊंगा। तो मैं विदा लेता हूँ आपके सामने। मैं एस के गुप्ता आप आज के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।